एवरीवन देखिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपेरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट। ठीक है, अपेरेंट वेट क्या होगा बॉडी का लिफ्ट में। ठीक है, इसमें हमारे पास देखो 4 केसेस होंगे। जब लिफ्ट रेस्ट पे है तब क्या वेट होगा, ठीक है, और जब लिफ्ट क्या कर रही है, अपवर्ड मूव कर रही है, वो भी एक्सीलरेटिंग, मतलब स्पीड को इंक्रीज कर रहे हो आप अपवर्ड मोशन में, ठीक है, तब वेट क्या होगा। और जब लिफ्ट जो है डाउनवर्ड आ रही है, डाउनवर्ड भी कैसे आ रही है, एक्सीलरेशन में आ रही है, ठीक है, डाउनवर्ड भी कैसी आ रही है, स्पीड इंक्रीज कर रहे हो आप, ठीक है, तब क्या होगा। और व्हेन लिफ्ट फॉल्स फ्रीली, लिफ्ट फॉल्स फ्रीली का मतलब क्या है, जो हमारे पास ये फोर्थ केस है नीचे, इसमें क्या होगा कि विदाउट एनी एक्सेलरेशन, मतलब कोई एक्सेलरेशन हमने एक्सटर्नली नहीं दिया, वो कैसा लगा हुआ है आपके पास, ऑटोमेटिकली अर्थ की वजह से जो एक्सेलरेशन लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो है, या फ्रीली हो बिल्कुल, मतलब हमने कोई कंट्रोल नहीं रख रखा लिफ्ट में, वो लिफ्ट क्या हो गई, मान लीजिए लिफ्ट की रोप कट गई और वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इफेक्ट में नीचे आ रही है, तब क्या वेट होगा। ठीक है, तो अपेरेंट वेट क्या है, इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि एक्चुअल वेट तो नहीं है। एक्चुअल वेट तो आपका क्या है, नॉर्मली आप मेजर कर लो, वेइंग मशीन में जो होगा वो होगा, ठीक है। अब अपेरेंट वेट क्या है, जो हमें वेरियस कंडीशंस पे दिखाई दे रहा है या महसूस हो रहा है, ठीक है ना, अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग वेट चेंज हो रहा है, दैट इज अपेरेंट वेट। एक होता है एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट तो हमें पता ही है, जो आप नॉर्मली मेजर करो वेइंग मशीन पे, क्लियर है। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, देखो जैसे आपको पता है ये एक लिफ्ट है, मान लो इस तरीके से मैंने कहा ये एक लिफ्ट है, ठीक है, यहाँ एक वेइंग मशीन है और इस पर आप ये खड़े हो इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, ऑब्वियस ही बात है, इस वेइंग मशीन पे आपका वेट होगा या नहीं, वेट वाली जो फोर्स है वो डाउनवर्ड लग रही है, ठीक है, और उसके अपोजिट में ये जो वेइंग मशीन है एक अपोजिट फोर्स रिएक्ट करेगी, जिसको हम रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, आर, या नहीं बताओ। न्यूटन का थर्ड लॉ, जितना इस पर लगाओगे आप उतना ही अपोजिट में क्या करेगी, ये भी लगाएगी, क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। अब जो ये वेट है, वेट को हम क्या लिखेंगे, mg लिखेंगे। अब mg क्यों लिखेंगे, वेट आपको पता ही है एक क्या होती है, फोर्स होती है, ठीक है, और वेट का जो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ma, और यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से हम बोल रहे हैं नॉर्मली, हम क्योंकि अर्थ पे हैं, ठीक है, तो a क्या है हमारे पास यहाँ g वाला है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्लियर। तो यहाँ पर ये जो w है क्या बन गया हमारे पास, mg बन गया, इस तरीके से ये mg की वैल्यू आती है, ठीक है। तो mg क्या कर रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है मशीन पर, और मशीन इन अपोजिट क्या दे रही है, एक रिएक्शन दे रही है ऊपर, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे इनको। तो यही बातें यहाँ लिख रखी हैं कि कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका, यानी कि कोई भी मैन मान लो एक, ठीक है, तो उसका मास कितना है, m है, ठीक, प्लेस्ड ऑन अ वेइंग मशीन इन अ लिफ्ट, द एक्चुअल वेट ऑफ अ बॉडी इज mg, और जो एक्चुअल वेट है बॉडी का वो क्या है, mg है। ये एक्चुअल वेट होता है जो कि ये नॉर्मली खड़ा है इसके ऊपर वेइंग मशीन पे, तो ये क्या इसका एक्चुअल वेट है mg, जो कि डाउनवर्ड में लगा हुआ है, ठीक है। एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी इज mg एंड इट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड लगा हुआ है ऑन द वेइंग मशीन एंड विच ऑफर्स अ रिएक्शन r, और वेइंग मशीन ने भी क्या किया है, एक ऑफर क्या किया है, रिएक्शन r, यानी कि ये जो r फोर्स है, ठीक है, नॉर्मल फोर्स होती है ये, ठीक है, अपवर्ड नॉर्मल फोर्स होती है हमारी, जिसको हम रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। R इज़ द अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी, और जो ये R जो वेइंग मशीन ने इस पर लगाई फोर्स, ठीक है, जो R है हमारा, ये हमारा क्या है, अपेरेंट वेट होगा, जो कि मशीन रीड आउट करती है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब कई बच्चों को ना दिमाग में आ रहा होगा कि वेट और ये जो फोर्स है ये तो सब न्यूटन में होती है, तो न्यूटन में मेजर करेगी वेइंग मशीन तो, लेकिन हमें तो केजीज में पता है ये सब कहानी, ठीक है ना, हमें तो केजी में दिखाई देगा वो, ठीक है। तो ये मैं बाद में डिस्कस करूँगा, अभी आप ये समझो कि यहाँ पर केजी में ही आप इसको देखोगे, क्लियर है इतनी बात या नहीं, ठीक है, क्योंकि वेइंग मशीन में आप वेट कैसे देखते हो, केजी में ही देखते हो, ठीक है, जबकि होता किस में है, वेट तो न्यूटन में होता है, ठीक है। और एक बात को और समझो कि वेट अगर हम बात कर रहे हैं तो वो ही कम ज़्यादा हो सकता है। अगर हम मास की बात करें तो मास तो कम ज़्यादा हो ही नहीं सकता, चाहे जो मर्जी कंडीशन हो, मास तो फिक्स होता है। अगर ऐसे होने लग जाता कि मास कम हो रहा है किसी कंडीशन में और किसी कंडीशन में ज़्यादा हो रहा है, फिर तो ऑब्वियस बात है डाइटिंग की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। मेन बात क्या है कि आपका वेट कम ज़्यादा अलग अलग कंडीशंस में हो रहा है, वो वेट हो रहा है, ठीक है, मास नहीं हो रहा, मास तो फिक्स है आपका, कहीं मर्जी चले जाओ, मास नहीं चेंज होता, समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है। तो देखो अभी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ये वाली कहानी जो केजी वाली है बाद में बताता हूँ मैं, पहले हम बात करते हैं व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट, और एक और इसमें कंडीशन हो सकती है, और मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, दोनों केस, ठीक है। देखो इसका मतलब समझो जरा क्या है, देखो जैसे मैंने कहा ये एक लिफ्ट है, ठीक है, ये एक लिफ्ट हो गई, इस लिफ्ट में मान लो मैं ये बना दिया, ये जो भी मैन है, ठीक है, उसको बना दिया मैंने इस तरीके से, और इसका मास कितना है, m मास है इसका, ठीक।
अब ये क्या है, रेस्ट पे है, तो इसके हम सेंटर से मान लेते हैं वेइंग मशीन पे ये वेट डल रहा है, इसका कितना है वो mg है, और अपोजिट में इसने भी क्या किया है, एक रिएक्शन दिया है, दैट इज़ अ r अपोजिट फोर्स जो भी है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है या नहीं बताओ इस पॉइंट से, क्लियर है इतनी बात। अब देखो अगर ये रेस्ट पर है, क्लियर है, पहली तो ये बात समझना, अगर ये रेस्ट पे है तो इसमें एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, और अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में ही ऊपर जा रहा है और यूनिफॉर्म मोशन में ही नीचे जा रहा है, यानी कि स्पीड इज़ कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है और कांस्टेंट स्पीड से ये नीचे मूव कर रही है लिफ्ट, ठीक है, उस केस में भी एक्सेलरेशन तो क्या होता है, 0 होता है, इसलिए मैंने ये वाला भी यहाँ पर लगा दिया। याद रखना कोई एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म मोशन में क्या होती है, स्पीड कांस्टेंट होती है, और कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है, देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी, यही होता है v माइनस में u से मान लो आप। ठीक है, तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो यहाँ भी 5 है, फाइनल और इनिशियल भी 5 है, तो ये कितना बनता है, 0 ही बनता है एक्सेलरेशन। समझ रहे हो कहानी, एक्सेलरेशन 0 वाली। ठीक है, अब इन दोनों केसेस में बात कर रहे हैं हम, रेस्ट वाली भी और यूनिफॉर्म मोशन की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारा अपेरेंट वेट क्या होगा, तो देखो सबसे पहले तो आप इसमें नेट फोर्स निकालो जरा, नेट फोर्स देखो कैसे निकलेगी। देखो अब नेट फोर्स कैसे निकलेगी, अगर मैं ये करूँ, देखो ये अपवर्ड जा रही है, ये डाउनवर्ड जा रही है, तो r माइनस mg क्या होगी मेरे पास, नेट फोर्स हो जाएगी। और नेट फोर्स को हम किससे लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन से। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, और यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है तो ये पार्ट क्या हो गया, इसका 0 हो गया, r माइनस में mg, तो r इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से mg आ गया। और r इक्वल टू mg का मतलब क्या है कि जो अपेरेंट वेट है, r क्या है हमारा, अपेरेंट वेट जो है वो इक्वल है किसके, जल्दी से बताओ, एक्चुअल वेट के। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ अपेरेंट वेट इज़ इक्वल टू एक्चुअल वेट है इसमें, इस केस में। ठीक है, मतलब समझ गए ना, अगर आप वेइंग मशीन पे खड़े हो और लिफ्ट रेस्ट पे है तो वही होगा वेट आपका जो एक्चुअल वेट है, या फिर अगर लिफ्ट यूनिफॉर्म मोशन में अपवर्ड जा रही है और यूनिफॉर्म मोशन में ही डाउनवर्ड आ रही है, दोनों ही केस, मतलब अपवर्ड मोशन का ले लो, यूनिफॉर्म का जिसमें स्पीड कांस्टेंट है, तब भी आपकी जो अपेरेंट वेट होगा वो एक्चुअल वेट ही आएगा। ठीक है, और कांस्टेंट से ही वो नीचे अगर आ रही है उस केस में भी क्या होगा, आपका अपेरेंट वेट किसके इक्वल होगा, एक्चुअल वेट के ही इक्वल होगा। तो अब बात क्या है कि चेंज फिर कहाँ होता है, चेंज कब होता है, जब लिफ्ट मूव करती है अपवर्ड विद एक्सेलरेशन। विद एक्सेलरेशन मतलब क्या, स्पीड इंक्रीज करती हुई, स्पीड को इंक्रीज करते हुए ऊपर जाती है, मतलब कांस्टेंट स्पीड से ऊपर नहीं जा रही, स्पीड इंक्रीज होती हुई ऊपर जा रही है, तब क्या होगा उस केस में बात करते हैं। तो देखो जरा इस केस में क्या हो रहा है, ये लिफ्ट है, ये मान लो ये मैन है, इसका मास m है, ठीक, यहाँ से ये वेट डल रहा है इसका mg, ठीक है, एक्चुअल वाला, और अपोजिट में ये रिएक्शन दे रहा है r, ठीक है, जो हमारा अपेरेंट वेट है जिसको रीड आउट करती है वेइंग मशीन। और ये अब लिफ्ट क्या कर रही है, ऊपर मूव कर रही है अपवर्ड विद एक्सेलरेशन a, विद एक्सेलरेशन a से ये ऊपर मूव कर रही है। अब इस केस में क्या होगा, देखो अब अगर ये ऊपर मूव कर रही है तो ऑब्वियस ही बात है नेट फोर्स हमारी किस साइड होगी, ऊपर वाली साइड ही होगी। अगर समझ रहे हो ना बात, ऊपर क्या होगी, नेट फोर्स ऊपर वाली होगी। अगर ऊपर नेट फोर्स लग रही है हमारी डायरेक्शन, तो ये r बड़ा होगा इस mg से, यही मतलब हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारी जो नेट फोर्स आएगी वो देखो क्या आ जाएगी, r माइनस में mg इज इक्वल टू में नेट फोर्स, और ये क्या है m a है। ठीक है, ये m और ये a। अब देखो यहाँ ये वाला mg तो g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये मास किसका है, मैन का है, और ये a क्या है, एक्सेलरेशन है किसका, मैन का। और मैन का एक्सेलरेशन कितना है, जितना इस लिफ्ट का, क्योंकि लिफ्ट में तो है वो, लिफ्ट का जितना एक्सेलरेशन उतना ही मैन का एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो यहाँ से देखो जरा आपके पास क्या कहानी बन सकती है, यहाँ से r इज इक्वल टू में देखो ये mg इधर चला जाएगा, प्लस का बन गया, और ये प्लस का ma बन गया, तो m यहाँ से कॉमन लो तो आपके पास आ रहा है g प्लस a। तो यहाँ से आपको साफ पता चल रहा है जो हमारे पास अपेरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट था वो mg था। अब यहाँ पर अपेरेंट वेट mg नहीं रहा, g के साथ कुछ ऐड हो रहा है और फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा जो एक्चुअल वेट था वो mg है, तो अपेरेंट वेट अब क्या है, mg से ज़्यादा है। सीधी सी बात है, ये तो समझ में आ ही रहा है हमें यहाँ पर, या नहीं आ रहा है बताओ जल्दी से। तो यानी कि जब अपवर्ड मोशन होता है और विद एक्सेलरेशन होता है, यानी कि स्पीड इंक्रीज करते हुए अपवर्ड मोशन हो रहा है, तब क्या होगा, अपेरेंट वेट क्या होगा, आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा। मतलब अगर वेइंग मशीन पे पहले 80 kg दिखाई दे रहा था जब रेस्ट में थी या वो यूनिफॉर्म मोशन से अप डाउन चल रही थी, ठीक है, लेकिन अब जब वो एक्सेलरेशन किसी एक्सेलरेशन से अपवर्ड मोशन में जा रही है, तब जो उसका अपेरेंट वेट है वो क्या होगा, बढ़ा हुआ दिखाई देगा। मान लो वो 88 kg दिखाई देगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं बताओ। तो यहाँ पर ये हम लिख सकते हैं अपेरेंट वेट इंक्रीजेस,
अपेरेंट वेट क्या होगा इस केस में, इंक्रीज करेगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं, समझ में आ रही है बात। केस थर्ड की बात करते हैं, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन। मतलब ये कहने का मतलब क्या है कि जब ये अपवर्ड मोशन में था ना, एक्सेलरेशन में था, मतलब एक्सेलरेटिंग अपवर्ड मोशन था, तो आपको खुद भी महसूस होगा कि आपका वेट जो है वो बढ़ सा रहा है, भारी भारी सा महसूस होगा खुद को आपको, ठीक है। लेकिन कांस्टेंट स्पीड की बात नहीं हो रही है, ये समझ रहे हो। कांस्टेंट स्पीड में नॉर्मल लगता है, नॉर्मली आपने देखी होंगी जो लिफ्ट्स होती हैं उनमें क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड होती है, ठीक। तो ये चीज़ आपको महसूस कहाँ हो सकती है, वेट ज़्यादा का वेट कम का। जैसे रोलर कोस्टर हो गया, स्विंग्स होते हैं जो, ठीक है। एक वो देखे होंगे आपने, अप्पू घर जब लगते हैं, ठीक है, तो बहुत बड़ा सा व्हील होता है, उसमें ऐसे ये उड़न खटोले से बोलते हैं, ठीक है, उसमें बैठ जाते हैं जब, तो वो देखना जब नॉर्मल चल रहा होता है तो कुछ नहीं घबराहट हो रही होती, लेकिन जैसे ही वो स्पीड इंक्रीज़ करते हैं तो जब ऊपर जाता है ना तो हमें लगता है यार बहुत भारीपन सा महसूस हो रहा है और घबराहट सी होती है। और जब नीचे भी आ रहा होता है तब भी क्या लगती है, घबराहट सी महसूस होती है, लेकिन हल्का लगता है, नीचे आते हुए हल्का लगता है, बिकॉज वेट हमें क्या महसूस होता है, कम। तो यही मतलब है अपेरेंट का कि क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पर भी यही बात कर रहे हैं हम कि व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन, तो अब इंक्रीजिंग स्पीड से क्या हो रहा है, डाउनवर्ड आ रहे हैं, ठीक है। तब क्या होगा, यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, मैन को ले लिया हमने यहाँ पर, इसका मास m है, इसका जो वेट है वो mg लग रहा है वेइंग मशीन पे, और यहाँ से अपोजिट रिएक्शन हो रही है, दैट इज़ r, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, r को क्या बोलते हैं हम, अपवर्ड नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। क्लियर है। तो इस केस में भी हम नेट फोर्स निकालते हैं, और ये इसमें क्या आ रही है, डाउनवर्ड आ रही है विद एक्सेलरेशन a। तो इसमें भी हम नेट फोर्स जो निकालेंगे वो कैसे निकलेगी, देखो अब जो मोशन है इस लिफ्ट का वो क्या है, डाउनवर्ड है। तो यानी कि ये जो डाउनवर्ड है इसकी नेट फोर्स किसी डायरेक्शन में होगी, डाउनवर्ड वाली में ही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब डाउनवर्ड वाली में ही होगी, तो यानी कि अब ये mg बढ़ा है, तो mg माइनस में r करेंगे, दैट इज़ नेट फोर्स। और नेट फोर्स किस में होती है, ma में होती है, mg माइनस में ये r हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप क्या कर सकते हो, इसमें r को इधर ले आओ और ये mg माइनस में ma कर दिया, तो m कॉमन लो, ये g माइनस a हो रहा है। अब यहाँ पर जो अपेरेंट वेट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, बिकॉज mg हमारा एक्चुअल वेट है, और अब जो हो रहा है देखो g में से कुछ माइनस होके आपके पास आंसर आ रहा है, ठीक है। फिर वो मल्टीप्लाई होगा m से, एक देखो ना, एक हो रहा है m और g मल्टीप्लाई, तो क्या आंसर होगा, और सोचो एक g में से कुछ माइनस होके फिर मल्टीप्लाई हो रहा है m से, तो वो सारा कम नंबर आएगा वो। तो यानी कि ये क्या है हमारे पास, अपेरेंट वेट डिक्रीज़ हो रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है हमारे पास, अपेरेंट वेट डिक्रीज़ हो रहा है। देखो मेन बातें जो आपको समझनी है यहाँ पर, ये जो अपवर्ड मोशन में और डाउनवर्ड मोशन में, अपवर्ड मोशन में अपेरेंट वेट बढ़ रहा है, डाउनवर्ड मोशन में क्या हो रहा है, वेट घट रहा है। लेकिन ये मोशन कैसे हैं, एक्सेलरेटिंग है, स्पीड इंक्रीजिंग में है, ठीक है, स्पीड इंक्रीज करती हुई जा रही है। और जो कांस्टेंट स्पीड वाली कहानी थी वो कौन सी थी आपके पास, जिसमें अपेरेंट वेट किसके इक्वल होता है, एक्चुअल वेट के। अगर अपवर्ड हो रहा है मोशन कांस्टेंट स्पीड से, या डाउनवर्ड हो रहा है मोशन कांस्टेंट स्पीड से, तो अपेरेंट वेट किसके होता है, इक्वल, एक्चुअल वेट के इक्वल होता है। कम ज़्यादा सिर्फ किस में होता है, जब एक्सेलरेटिंग मोशन होता है, समझ रहे हो। और रेस्ट की कहानी में भी क्या है हमारे पास, अपेरेंट वेट किसके इक्वल होता है, एक्चुअल वेट के इक्वल होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। बात इतनी क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो यानी कि अब आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो कि जब आप रोलर कोस्टर में हो, या वो जो जायंट व्हील वाला स्विंग बोलते हैं हम इसको, ठीक है, इसमें बैठे हो उड़न खटोले में, तो जब ये स्पीड इंक्रीज में ऊपर जाता है तब आपको क्या लगता है कि भारी भारीपन सा महसूस होता है, मन घबराहट सी होती है। और जब ये डाउनवर्ड आता है, इधर नीचे आता है, ठीक है, और स्पीड इंक्रीज में ही आता है, तब भी आपको क्या होता है, घबराहट होती है, लेकिन तब आपको लगता है हल्का महसूस होता है, वेट आपको क्या लगता है अपना कम लगता है, ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं हम व्हेन लिफ्ट फॉल्स फ्रीली। लिफ्ट फॉल्स फ्रीली का मतलब क्या है कि जो एक्सेलरेशन है अब लिफ्ट का वो कितना हो गया है, g के बराबर हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो गया, बिकॉज फ्रीली फॉल कर रही है। मान लो ये लिफ्ट क्या है, एक रोप से लगी होती है, ठीक है ना, रोप से ही तो ये ऊपर नीचे जाती है ना पुली के थ्रू, ठीक है। अब मान लो ये रोप क्या हो गई, टूट गई, तो ये नीचे आएगी डाउनवर्ड में, तो किसके अफेक्ट में आएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। तो उस केस में क्या होने वाला है, ठीक है, उस केस में देखते हैं कि कितना वेट होगा, ठीक है। तो देखो जरा इस केस में क्या होगा, जैसे मान लो ये है हमारे पास, ठीक, वेट इसका लग रहा है इधर mg, और इसके अपोजिट रिएक्शन हो रही है क्या, ये हमारे पास r, और डाउनवर्ड है ऑब्वियस फ्री फॉल हो रहा है, और एक्सेलरेशन कितना है, अब इसमें g ही है, ठीक है। तो इसमें भी देखो क्या डाउनवर्ड है, तो ऑब्वियस बात है ये वाली फोर्स बड़ी है, तो mg माइनस में r लिखेंगे हम, और नेट फोर्स होगी, ये होगी हमारे पास ma। और इस केस में ये जो a है एक्सेलरेशन जो लिफ्ट का या मैन का है, वो किसके इक्वल हो गया, g के इक्वल हो गया। तो mg माइनस r इक्वल टू में कितना हो गया, mg हो गया। और अगर ये हमने बोल दिया यहाँ पर, और यहाँ पर भी ये चीज़ आप लिख सकते थे, यहाँ पर ये a 0 था ना, तो यहाँ लिख दो इस तरीके से, a इक्वल टू 0 था, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप mg, और ये mg इधर जाएगा माइनस mg, और ये रहा r, तो ये कितना आ गया 0। तो अपेरेंट वेट इस केस में क्या है, 0 है, मतलब कुछ वेट ही नहीं दिखाई देगा आपका। तो अब आप कहोगे वाह जी वाह, कोई वेट ही नहीं है आपका, तो ये सिर्फ क्या है, महसूस होने वाली बात है,
इसको हम बोलते हैं क्या है, वेटलेसनेस। क्या बोलते हैं इसको, वेटलेसनेस वाली कंडीशन भी बोलते हैं। तो जिस केस में आप फ्री फॉल होंगे तो उस केस में क्या होगा, वेटलेसनेस, अपेरेंट वेट जीरो होगा, एक्चुअल वेट जीरो नहीं होता। अपेरेंट वेट जीरो जो कि महसूस हो रहा है या फिर जो रीडिंग्स आएंगी वेइंग मशीन पे वो जीरो आएगी, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को समझो कि हम बार बार जो बात कर रहे थे कि वेइंग मशीन पे जो वेट आ रहा है वो केजीज़ में आता है, ठीक है, और हम तो यहाँ पर ये फोर्सेस की बात कर रहे हैं सारी, तो ये तो न्यूटन में है, तो न्यूटन में क्यों नहीं आ रहा है। देखो वो वेइंग मशीन कंसीडर न्यूटन में ही कर रही है, वहाँ पर जो मीटर लगा दिया गया है वो बस केजीज़ का लगा दिया गया, इस बात को समझो। क्योंकि अगर वो मास वाली मशीन होती ना, सिंपल मास वाली, तो वो तो कभी भी नहीं चेंज हो सकता मास। तो आपका जो चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, सब कुछ कंडीशन एक्सेलरेशन की वजह से हो रहा है। और एक्सेलरेशन किस में आता है, फोर्स में आता है। वहीं पर ही आपका क्या होता है, ma वाली कंडीशन बनती है या नहीं बनती है, बताओ। और यही हमारा क्या होता है, वेट भी होता है, जिसको हम यहाँ पर a को क्या ले लेते हैं, g ले लेते हैं। तो ये होता है हमारे पास। तो जो वेइंग मशीन है वो यही चीज़ कर रही है, न्यूटन में ही मेजर कर रही है, लेकिन वहाँ पर मीटर लगा दिया किसका, केजी का। तो आपको केजी में, क्योंकि वो चीज़ ही हम सुनते आए हैं ना शुरू से, केजीज में ही सुनते आए हैं सब कुछ, तो वहाँ न्यूटन में अगर होता तो आपके तो टेंशन वाली बात है। तो वो मीटर चेंज कर दिया वहाँ, तो इस चीज़ में कन्फ्यूज़ नहीं होना यार, वहाँ केजी है, समझ रहे, वो बात ठीक है। क्योंकि वहाँ सिर्फ आपने क्या करना है, सिर्फ आपको एक आइडिया लेना है मेजरमेंट का, समझ रहे हो बात को। लेकिन रियलिटी में दिमाग में लगाओ कि वो न्यूटन में मेजरमेंट हो रही है, जो न्यूटन का मीटर नहीं लगा हुआ, उसमें फोर्स का मीटर नहीं लगा हुआ, मीटर उन्होंने किसका लगा दिया वहाँ, केजीज़ का, ताकि रीडिंग्स किस में आई, केजीज़ में आई। लेकिन हो सब कुछ किस में रहा है, न्यूटन में, तभी तो कम ज़्यादा हो रहा है। वहाँ जो वो केजी है कम ज़्यादा कैसे हो रहा है, क्योंकि न्यूटन में फोर्स कम ज़्यादा हो रही है, और वो सुई सिर्फ क्या कर रही है, मीटर पे आगे पीछे हो रही है। मतलब क्या हो रहा है, जो वेइंग मशीन है उसमें जो मीटर है वो किस में लग गया, केजीज़ में लग गया बस। लेकिन उसका फिनोमिना मेजरमेंट का क्या है, वो वेट वाला ही है, यानी कि न्यूटन वाला ही है, फोर्स वाला ही है। तभी कम ज़्यादा वेट आपको वो दिखाता है वेरियस कंडीशंस में। क्योंकि नॉर्मली अगर केजी की बात करें तो मास होता है, केजी में क्या होता है, मास होता है। मास तो कभी कम ज़्यादा हो ही नहीं सकता, मास तो फिक्स रहता है। वेट कम ज़्यादा हो सकता है, और वो किसकी वजह से है, फोर्स की वजह से ही है। क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होता है, आपका कम ज़्यादा हो रहा है या जीरो हो रहा है, उसकी वजह से आपका वेट जो है वो कम ज़्यादा होता है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। और वेट ही क्या है, फोर्स है। तो देखो यार इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, मैं बार बार बता दूँ। देखो आपको पहली बात तो यार अपेरेंट वेट क्या होता है, जो हम महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। ये कम ज़्यादा हो सकता है, क्लियर। कैसे कम ज़्यादा हो सकता है, अगर आप एक लिफ्ट में हो और वो रेस्ट पे है, या फिर यूनिफॉर्म मोशन में अप डाउन हो रही है, तो आपका अपेरेंट वेट एक्चुअल वेट के इक्वल होता है, ठीक है। ये मैंने अभी आपको बताया। अगर एक्सेलरेटिंग अपवर्ड हो रहा है तो वेट आपका बढ़ा हुआ दिखाई देगा। अगर आपका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो रहा है, मतलब लिफ्ट नीचे जा रही है और आप उसमें हो, तो वेइंग मशीन में आपका वेट कम दिखाई देगा। समझ रहे हो बात को। और अगर फ्री फॉल हो रहा है तो फ्री फॉल में तो वेट जीरो ही दिखाई देता है। क्लियर है इतनी बात। देखो ना, फ्री फॉल में जीरो क्यों दिखाई देगा, सोचने की बात है। देखो फ्री फॉल की कहानी को समझो। देखो ऑब्वियस ही बात है, आपने इसको फोर्स लगाया, ठीक है, mg लग रहा है इस पे वेइंग मशीन पे, समझ रहे हो। अब वेइंग मशीन कितना दिखा रही है आपको वेट, बताओ, जीरो। क्यों दिखा रही है, क्योंकि आपका ये जो mg है ये लग ही नहीं रहा उस पर, क्योंकि वो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इफेक्ट में लिफ्ट नीचे आ रही है, वेइंग मशीन भी नीचे आ रही है, आप भी नीचे आ रहे हो। तो नेट जो mg जो लगती थी सरफेस पे वेइंग मशीन के, वो लग ही नहीं रही है, तो वो अपोजिट रिएक्शन क्या देगी, कुछ नहीं देगी, वो जीरो रहा। समझ रहे हो बात। जैसे ये बिल्कुल एग्जांपल सेट कहाँ होता है, जैसे मान लो कहीं से आप जैसे बोलते हैं ना वो जैसे आपने जंप की किसी प्लेन से, तो उस टाइम आपको कैसा फील होगा, आपने पैराशूट ओपन नहीं किया अभी उस टाइम आपका वेट क्या है, जीरो है, क्योंकि आप अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी फ्री फॉल हो रहे हो। समझ रहे हो। तो उस टाइम आपका क्या है, जीरो है वेट। अपेरेंट वेट की बात कर रहे हैं हम, जो वो क्या है, वो जीरो है। क्लियर इतनी बात या नहीं, बताओ, इसमें कोई परेशानी। और पैराशूट खोल लोगे तो अलग कहानी हो जाएगी। तो जब आपने पैराशूट नहीं खोला तो उसमें उस टाइम आपको क्या लगेगा, बिल्कुल हल्का महसूस करेगा, जैसे कुछ है ही नहीं, बॉडी बिल्कुल हल्की महसूस होगी। तो यही एक्सपीरियंस की बात करनी है। और जो मैं बार बार आपको बात बोल रहा हूँ कि वेइंग मशीन यहाँ केजी में आप कहोगे कि होती है, ठीक है, लेकिन हम तो यहाँ सारा वेट फोर्स की बात कर रहे हैं, वो तो न्यूटन में होता है सब कुछ, ये हमने पढ़ा है क्लास 9th में। और ये चीज़ तो नॉर्मल सी बात सही भी है। तो ये चीज़ मैंने आपको क्या बताई कि वेइंग मशीन में जो है वो केजीज़ में एक मीटर लगाया होता है, लेकिन वेइंग मशीन का फिनोमिना सारा न्यूटन में ही मेजर करने का है। लेकिन वो किस में कर रही है, उसको केजीज़ में, उसका जो मीटर है वो केजी में लगा हुआ है, बस आपको वो केजी में दिखाई दे रहा है, क्योंकि नॉर्मल दुनिया को केजी में समझ में आता है वेट, न्यूटन में नहीं समझ में आता, इस वजह से। लेकिन वो कम ज़्यादा वहाँ इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि वहाँ फोर्स है वो एक्चुअल में, क्योंकि एक्सेलरेशन कम ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए वो केजीज़ में भी कम ज़्यादा हो रहा है। नहीं तो केजीज़ में कोई चीज़ कम थोड़ी हो जाएगी या ज़्यादा थोड़ी हो जाएगी, सोचो ज़रा, बात समझने की नहीं है। मान लो 2 kg की शुगर है, अब उसे ऊपर ले जाओ, तेज़ी से नीचे ले जाओ, 2 kg रहेगी ना। लेकिन जब आप उसका भी वेट मेजर कर रहे हो, वो कम ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो अपेरेंट वेट है।
समझ रहे हो, एक्चुअल में जो उसका जो मास है वो तो 2 kg ही है, वो थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो कहानी को ऐसे समझना है आपने, सिंपल सी बात है कि जो वेइंग मशीन है उसमें केजीज का वो मीटर लगा हुआ है सिर्फ, और कुछ नहीं है, ठीक है। कहीं बच्चे इसी में ही कन्फ्यूज़ होते हैं कि वेइंग मशीन में तो केजी में आएगा और हमें तो पड़ा न्यूटन में आता है वेट। तो ये होता है ना, कई बार ज़्यादा दिमाग लगने लग जाए तो ये सब बातें आपके दिमाग में आएंगी। तो उसकी कहानी को यही समझना है कि वो सिर्फ मीटर लगा हुआ है वहाँ, ठीक है, और वो हम कम ज़्यादा उसी में ही देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप एक्सपेरिमेंट ये कर सकते हो, रियलिटी में भी बहुत ईजी है, आपको खुद ही पता चल जाएगा वहाँ पर कि आपका वेट कम ज़्यादा हो रहा है या नहीं। क्लियर है, बताओ समझ में आया अपेरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट क्या है? क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।